अपने नबी की शान सुनो। हजरत आमिना कहती है जब मेरे शहजादे मोहम्मद की आमद हुई तो मेरे घर की छत खुल गई और सितारे मेरे सर तक आके झुकने लगे। ऐसा लगता था जैसे मुझ पे गिर पड़ेंगे, लेकिन सितारों से आवाज आती थी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाहु अकबर। गोया के फरिश्तों को हुक्म था, ए अर्श नशीनों, ए आसमान के रहने वालों, ए आसमान के बाशिंदों, जाओ आज आमिना के आंगन में उसका दीदार कर लो, उसकी जियारत कर लो जो अल्लाह का नूर है, अल्लाह का महबूब आजम है, अल्लाह का वजीर आजम है। तो अर्ज ये कर रहा था हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए, हुजूर का कदम जमीन पे पड़ा। कमोबेश 2000 साल तक जो कारून जमीन में दस्ता रहा, जब मेरे नबी की मिलाद के मौके पर कदम हुजूर का जमीन पे पड़ा, अल्लाह ने कहा ऐ जमीन, अब तक कारून धंसता था जमीन में, लेकिन मेरे महबूब के कदम लगे। अब कदम लगने की बरकत से आज के बाद कारून जमीन में नहीं धंसेगा, बल्कि अब इसको यही रोक दिया जाएगा। आपसे पूछना चाहता हूं, रसूलुल्लाह से कारून का कोई ताल्लुक नहीं, कारून का हुजूर से कोई ताल्लुक नहीं, सिर्फ मिलाद हो गई, जमीन पे कदम रख गया तो कारून जमीन में धंसने से बच गया। अरे जब दुश्मन खुदा को मिलाद का ये फायदा मिलता है तो नबी के गुलामों को मिलाद मुस्तफा का कितना फायदा मिलता। कारून उसके बाद सुभान अल्लाह, जीते रहो, अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह अल्फाज नहीं देखता, अल्लाह तो नियतें देखता। अल्लाह आपको भी सदका दे, मुझे भी सदका दे। तो हुजूर के कदमों की, ये मेरे नबी है, नबी की शान है। कम कदम रखा जमीन पे, मिलाद की शब पैदा हुए, कारून का धंसना बंद हो गया, दरियाए सावा खुश्क हो गया, दरिया खुश्क हो गया। जितने बादशाह थे सबके तख्त औंधे हो गए। मुल्क शाम में किसरा के मुल्क शाम के महल्लात सैयदा आमिना ने अपनी आंखों से देखा। मक्के में बैठे बैठे काबा हजरत आमिना के घर की तरफ झुक गया। हजरत जिब्रील ने झंडे नस्ब किए। ये नबी की शान, और अपने नबी की शान क्या, अपने नबी का मकाम क्या, अपने नबी का मर्तबा क्या। बस अपने नबी की शान पढ़ूं, उसके बाद एंड की तरफ पहुंचूं। देखो आपने सुना होगा यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत खूबसूरत थे। मैंने कहा बहुत खूबसूरत, कितने? उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका ने पूछा आका यूसुफ और आपके हुस्न में फर्क क्या है? फरमाया आयशा, अल्लाह ने मेरे हुस्न का आधा मेरे भाई यूसुफ को अता किया। अब तवज्जो करना मुसलमानों, यूसुफ इतने खूबसूरत थे, हुजूर का आधा हुस्न यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिला, आधा हुस्न का आधा हिस्सा हज़रत यूसुफ को मिला। तो यूसुफ को देखा, तवज्जो करना, यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो मिस्र की औरतों की उंगलियां कट गई। यूसुफ को देखा तो मिस्र की औरतों की, अपने अल्फाज में अब कह दूं, यूसुफ को देखा तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर, चेहरा देखकर, इल्म वाले, अक्ल वाले, दानिश्वरों, पढ़े लिखों की तवज्जो, यूसुफ अलैहिस्सलाम का चेहरा देखकर उंगलियां औरतों की टुकड़े टुकड़े हो गई। लेकिन टुकड़े हो गई, टुकड़े हो गई किसको देख के? चेहरा यूसुफ देखकर। उंगलियां औरतों की टुकड़े टुकड़े हो गई। लेकिन मेरे नबी का हुस्न क्या? चेहरा तो नहीं देखा, सिर्फ मेरे नबी की उंगली देखी तो चांद टुकड़े टुकड़े हो गया। देखो चेहरे में और उंगली में फर्क क्या है? वहां चेहरा देख के उंगलियां टुकड़े होती है, यहाँ उंगली देख के चांद टुकड़े होता है। और फिर एक खास बात, यूसुफ का हुस्न देख के उंगलियां टुकड़े हुई मगर जुड़ न सकी। ये मेरे नबी का हुस्न है, उंगली देख करके चांद टूटता भी है और उंगली देख कर चांद जुड़ता भी। वहां सिर्फ टूटना है, जुड़ना नहीं है। यहाँ टूटना भी है, यहाँ जुड़ना भी। इसीलिए तो कहा सबसे औला वाला हमारा, सबसे बाला वाला हमारा। ये अपने नबी की शान है। आपने देखा हजरते मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून को धसाया। अभी सुना पूरी तफसील, बहुत लंबी कर दी मैंने बयान,
ताकि आपको समझ में आए मिलाद नबी की। मूसा अलैहिस्सलाम ने धसाया, तवज्जो, लेकिन उसने उज्र किया, मंजूर ना हुआ, ठीक, धसाया, निकाला नहीं। लेकिन मेरे नबी ने धसाया भी एक को। हुजूर हिजरत में, हिजरत के लिए चले, हिजरत के लिए, तो सुराका ढूंढते ढूंढते आ गए माल और सोने की मोहब्बत में। हुजूर ने देखा सुराका रे का जमीन धसा इसको। मूसा ने भी धसाया, मेरे नबी ने भी धसाया। फर्क क्या है? उसने उज्र किया, मंजूर ना हुआ, ठस। लेकिन जब सुराका को धसाया, सुराका ने कहा माफी, अब नहीं करूंगा। हुजूर ने कहा निकाल दे। हजरत मूसा धसाते हैं, बड़ा मौजज़ा है, लेकिन सिर्फ धसाते हैं। मेरे नबी का इससे बड़ा मौजज़ा, वो धसाते भी हैं और निकाल भी देते। और फिर शान देखो, नबी की शान देखो। फरमाया सुराका, सोने की लालच में आए हो? मैं तो तेरे हाथों में किसरा के कंगन देख रहा हूं। तवज्जो करें, किसरा के, किसरा कहते फारस का, ईरान के बादशाह का लक़ब था किसरा। तवज्जो करना, किसरा के कंगन देख रहा हूं। अरे कोई कह सकता था हुजूर आप अकेले जा रहे, एक साथी को साथ लेके? यारे गार अबू बकर सिद्दीक अफजलुल बशर बादल अंबिया भी ताकीक, सिद्दीक अकबर को लेके अकेले जा रहे थे। सही, कोई कह सकता था अभी तो आपके वतन वालों ने आपको निकाल दिया, आप अकेले जा रहे। और इतनी बड़ी बात कि किसरा के कंगन, मतलब क्या? ऐ सुराका, सोने की लालच में आए, वापस जा, एक वक्त आएगा किसरा फतेह होगा, ईरान फतेह होगा, और ईरान का बादशाह किसरा, उसके कंगन उतारे जाएंगे और वो तेरे हाथ में पहनाए जाएंगे। कुर्बान जाए मुसलमानों। फिर हजरत सुराका मुसलमान हो गए। और फिर सोचिए तो सही, हुजूर की ज़ाहिरी हयात में ईरान फतेह नहीं हुआ, सिद्दीक अकबर की ज़ाहिरी हयात में भी ईरान फतेह नहीं हुआ। लेकिन जब फारूक आजम का दौर आया तो सुराका बहुत बीमार पड़ गए। एक खास बात अर्ज करूंगा आगे बढ़ने से पहले, सुराका बहुत बीमार पड़ गए। देखो आज मुसलमानों को अपने नबी की बात पर यकीन नहीं है जैसा होना चाहिए। अगर डॉक्टर कह दे शुगर हुई है, मीठा छोड़ दे, पीठा छोड़ देते हैं। क्यों? जान बचाने के लिए। रसूलुल्लाह ने फरमाया नशा छोड़ दे, कितने लोग छोड़ रहे हैं। आका ने फरमाया दाढ़ी मुंडाना छोड़ दे, कितने लोग छोड़ रहे हैं। अल्लाह अकबर। दाढ़ी के फायदे अगर गिनवाने लगूं एक मुस्तकिल तकरीर उसी पर होगी। लेकिन एक बात आपको बताऊं, एक साइंसदान कहता है कि जो एक मुश्त दाढ़ी रखते हैं उसको कभी गले का कैंसर नहीं होता। उसकी वजह यह है कि जो जरासीम इंसान के गले पे हमला करते हैं वो दाढ़ी उनसे उसको बचा लेती है, इसलिए कि गले के कैंसर से महफूज हो जाते हैं। जो लोग सर का मसा करते हैं, साइंसदान कहते हैं एक दिन में 5 बार जो अपने सर का मसा करेगा वो कभी पागल नहीं होगा। आप देख लेना, अक्सर नमाजियों को जाके देख लो, गिन लो, जितने लोग नमाजी हैं उनमें जल्दी आपको कोई पागल होते हुए नहीं मिलेगा। वजह क्योंकि वो सर का मसा करते हैं। हैरत है, अपने डॉक्टर कहते तो करते हैं, नबी ने कहा तो नहीं करते हैं। कितने नादान हो गए। इसलिए याद रखो, अपने नबी सब तबीबों के तबीब हैं, अपने नबी सब हबीबों के हबीब हैं, अपने नबी सब आकाओं के आका है। उनका आका सिर्फ अल्लाह है और बाकी वो सब के आका है। इसीलिए तो मेरे इमाम कहते हैं लेकिन रज़ा ने खत्म सुखनिस्ते कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे।